कोई किसी प्रकार की गलतफहमी ना पाले, हम लालू प्रसाद यादव को मानने वाले लोग हैं और तेजस्वी यादव कल भी हमारे छोटे भाई थे, आज भी हमारे छोटे भाई हैं और कल भी हमारे छोटे भाई रहेंगे। यह बात मंत्री मुकेश सहनी की तरफ से कही जा रही है और मंत्री मुकेश सहनी का यह इशारा काफी कुछ कहता है और लगातार मीडिया में इस बात की अब चर्चा चल रही है कि मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जरूरत पड़ने पर जाने का एक प्रकार से खुलेआम संकेत दे रहे हैं, मतलब कि भाजपा और जदयू को एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुकेश सहनी ने आज एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग लालू प्रसाद यादव को मानने वाले लोग हैं और अगर कुछ वैसी बात आएगी तब हम लालू प्रसाद यादव के पाले में ही रहेंगे। उनके कहने का यह मतलब था और आगे वे कहते हैं, जब तेजस्वी यादव के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि तेजस्वी यादव कल भी हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं और आगे भी हमारे भाई ही रहेंगे। इसके बाद से वे खुद के गठबंधन पर सवाल खड़ा करते हैं और खुद के गठबंधन से सवाल पूछते हैं कि 19 लाख रोजगार का क्या हुआ। अगर आपको याद हो तो विधानसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह वादा किया गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन उसके बाद से यह तमाम सवाल लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और अब मुकेश सहनी भी इसी सवाल को पूछ रहे हैं कि 19 लाख रोजगार के बारे में काम करना था, लेकिन वे लोग गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि हम लोग लालू प्रसाद यादव के विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, हम लोग उनकी विचारधारा को मानते हैं और तेजस्वी यादव तो कल भी हमारे छोटे भाई थे, आज भी हैं और भविष्य में भी हमारे छोटे भाई ही रहेंगे। मतलब कि एक प्रकार से उनका साफ तौर पर इशारा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रीय जनता दल के, मतलब कि तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। अब मुकेश सहनी के इस बयान को लेकर मीडिया में चर्चा तेज है। चर्चा इस बात पर चल रही है कि क्या मुकेश सहनी बार बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का संकेत दे रहे हैं। और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा छेड़कर इस चीज को और अधिक बल दे दिया है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को अंदरूनी तौर पर इस बात का विश्वास है कि अगर वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो मौजूदा समय में, मौजूदा हालात में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी उनका समर्थन करेंगे, मतलब कि वे राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करेंगे। और जाहिर सी बात है, ऐसा प्रतीत होता है कि अगर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का पाला छोड़कर नीतीश कुमार की सरकार में सरकार का समर्थन नहीं करते हैं तो फिर सरकार के ऊपर खतरा आ जाएगा, हो सकता है कि सरकार भी गिर जाए। और इस बात की लगभग पूरी संभावना है कि अगर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी सरकार से दूर छिटकते हैं तो सरकार गिर जाएगी। और इसीलिए शायद राष्ट्रीय जनता दल को एक प्रकार का इसमें मौका दिख रहा है। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी लगातार अपने तरफ से एक प्रकार का इशारा कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा सकते हैं। वे कहते भी हैं कि हम लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और वे कहते हैं कि हमारी विचारधाराओं में थोड़ा सा फर्क है, मतलब कि बातचीत जो दोनों के बीच होती है उसमें थोड़ा सा फर्क है और जिस दिन ये चीज ठीक हो जाएगी इस दिन दोनों फिर से एक हो जाएंगे। मतलब कि अगर बातचीत बन गई तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुकेश सहनी चले जाएंगे। और अब इसी बात को लेकर मीडिया में लगातार चर्चा चल रही है कि क्या मुकेश सहनी चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी दरवाजा खुला रहे और वे एक प्रकार से बार बार मीडिया के सामने आकर यह संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ वे चले जाएंगे अगर एनडीए में उनकी बातों को नहीं माना जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को नहीं समझेगी। इस पूरी कहानी के पीछे की कहानी यह है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वे चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई बातचीत नहीं की। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की भी यही मंशा थी और जीतन राम मांझी से भी किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई और जदयू ने लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जदयू से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई। और अब इसी बात से यह तीनों दल भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और इसी बीच मुकेश सहनी बार बार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तब वे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। बाकी आगे अगर इसे लेकर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल मीडिया में यह खबर जोरों शोरों पर है कि मंत्री मुकेश सहनी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा सकते हैं। बाकी आगे अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।